दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और आप लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोग मैट्रिक्स की बातें कर रहे हैं। बिहार बोर्ड 2024 की क्रैश कोर्स चल रही है, उसमें हम लोगों ने दोस्तों लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। आज मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर है। टारगेट अपना 100 आउट ऑफ 100 का है। ये सब चीजें आपको पता है बउआ, है ना। तो चलिए मैट्रिक्स के सेकेंड लेक्चर में दोस्तों हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आगे की तरफ डायरेक्ट बढ़ेंगे। कुछ बातें हम लोग दोस्तों मैट्रिक्स में हम लोग पिछले लेक्चरों में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां तक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, निगेटिव की बातें हम लोगों ने कर रखी थी, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की हम लोग बात करेंगे। दो मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है बउआ, ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो हम लोगों ने बात किया था बउआ कि अगर A इंटू बी है, ये डिफाइन, ये मल्टीप्लिकेशन, ए मैट्रिक्स है, बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी तभी डिफाइन होगा कब, जब डिफाइंड ओनली, डिफाइंड व्हेन क्या हो, व्हेन बउआ अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है एंड बी का ऑर्डर p क्रॉस q है। बातों को समझना है, p क्रॉस q है तो डिफाइन तभी डिफाइंड होगा जब पहले वाले का कॉलम एंड सेकेंड वाले का रो क्या हो, बराबर हो जाए। डिफाइन व्हेन क्या हो, n इक्वल टू क्या हो जाए बउआ, p हो जाए। कब डिफाइन होगा बउआ, जब n बोले तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो जाए, तो n इक्वल टू p होगा। उस केस में क्या होगा, ये डिफाइन होगा। a इंटू बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब बउआ पहले का कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का क्या हो, रोज के बराबर हो जाए, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। कुछ एग्जांपल की तरफ हम लोग मूव करेंगे बउआ, है ना। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। चलिए एग्जांपल में क्या क्या कहेगा, देखो बउआ कह रहा है, सवाल ये है आपका, सवाल ये है कि क्वेश्चन में कह रहा कि फाइंड ए बी, ए इंटू बी निकालना है। अगर क्या हो, ए का ऑर्डर आप समझ लो 2 3 4 5 है ना, एंड बी कह रहा, एंड बी बउआ बी कह रहा एंड बी क्या कह रहा बउआ, बी कह रहा, बी आपका कोई ऑर्डर है, बी कह रहा क्या कि 2 1 0 3 0 2, ये है इसका, ये कह रहा फाइंड ए बी, है ना, इतना, इफ इतना एंड इतना। तो देखो बउआ ए बी जब निकलने वाला होगा तभी तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। देखो कब पॉसिबल होगा तो क्या होगा, एंड जो फाइनल रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का वो एक्चुअली में क्या होगा, देख लो बउआ, है ना। तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा आसान भाषा में। क्लियर है। तो कह रहा बउआ ए का सबसे पहले ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2/2 एंड बी का ऑर्डर क्या है 2 and 3, तो क्या 2/3। तो देखो बउआ पहले वाले का कॉलम एंड दूसरे वाले के रो के बराबर है कि नहीं। जब दोनों फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले के रो के बराबर आ जाए, सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर आ जाए, तब इसका मल्टीप्लिकेशन दोस्तों पॉसिबल होगा। अभी तो पॉसिबल हुआ है, अब क्या आएगा आपको पता नहीं है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या ये डिफाइंड है, यस पॉसिबल तो है, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये दोनों बराबर होना चाहिए, है। तो ए क्या है बउआ, ए बी निकालने के लिए, ए इंटू बी निकालने के लिए क्या है, ए लिखना पड़ेगा 2 3, जैसे मैं कर रहा वैसे ही आपको करने की जरूरत है। क्या जाएगा 2 1 0 2 1 0 3 0 2। क्लियर है बच्चे, क्लियर है ना। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये वाले ट्रिक से हम लोग बात करेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कुछ नहीं, बस ऐसे जाके ऐसे, ये आपका ट्रिक है, बस इतना ही ट्रिक है, यही है ट्रिक, है ना। बस ये ट्रिक है कि पहले क्या गया, पहले हम लोगों ने गया हॉरिजॉन्टली बोले तो रो में, एंड बाद में कहा गया हम लोग कॉलम बोले तो वर्टिकल बोले तो कॉलम। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है बउआ कि पहले वाले रो का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले कॉलम के साथ। तो देखो इसमें क्या मिलेगा रो, और इसमें क्या मिलेगा
कॉलम। क्लियर है? तो दिख रहा है ये दोनों, इस दोनों को कंबाइन करेंगे यही तो आएगा। तो फर्स्ट में रो, फिर बाद वाला कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 बाय 1 हम लोग दोस्तों सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2, बीच में आ जाएगा प्लस, है ना। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही। 2 का 2 के साथ हो गया, 3 का 3 के साथ, 3 इंटू 3। ये जो आपका कौन सा पोजीशन है बउआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला। क्लियर है? अब आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अभी फर्स्ट रो में ही है दोस्तों हम लोग, तो अभी हम लोग इसी लाइन पे मूव करते रहेंगे। कब तक? जब तक कैलकुलेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो अब क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब इसमें अपने को चलने का है। तो 2 का 1 के साथ, तो 2 इंटू 1, फिर आ जाएगा बीच में प्लस, 3 का किसके साथ? 0 के साथ, 3 इंटू 0। ये क्या आया? फर्स्ट रो तो है, लेकिन कौन सा कॉलम है? सेकेंड कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब क्या, अब इसका थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 का 0 के साथ, 2 इंटू 0 प्लस का 3 का किसके साथ? 2 के साथ, 3 इंटू 2। ये बउआ क्या मिला आपका? ये आपका कौन सा मैट्रिक्स में है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बच्चे समझना जरूरी है। यहां से अब कंप्लीट हो गया, अपने को रख देने की जरूरत है, कंप्लीट कर देने की जरूरत है। अब क्या, अब इधर से चलेंगे, सेम काम करने का है। 4 का 2 के साथ, तो 4 इंटू 2 प्लस का, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यही तो है, सेकेंड रो यही तो है बउआ, एंड फर्स्ट कॉलम ये है। तो 4 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 का 3 के साथ। क्या आया कि नहीं आया? बातें समझनी जरूरी है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 का 1 के साथ, तो 4 का 1 के साथ प्लस 5 का 0 के साथ। क्या मिल जाएगा बउआ? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमिलरली सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 का किसके साथ? 0 के साथ, 4 का 0 के साथ प्लस 5 का 2 के साथ। बडीज ये आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, ये आपका क्लियर होना जरूरी है। अब इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखो बउआ, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, क्या मिल जाएगा? 9 इंटू 4, 9 4 13, 13 आ गया। ठीक है, 2 इंटू 1 3 प्लस इंटू 0, तो क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। सिमिलरली क्या आ जाएगा बुआ? 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। क्लियर है? ये इसको क्लोज कर लो। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। 15 4 8, 15 8 23, 23 आ गया बउआ। यहाँ क्या आएगा? 4 इंटू 1 4, बाकी तो 0 है, 4 आ जाएगा। 4 इंटू 0 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका ऑर्डर बताना बउआ क्या होगा? इसका ऑर्डर आएगा, 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो ये आपका जो ऑर्डर आएगा क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर दोस्तों इसमें कह रहा है आपको कि ये ए बी डिफाइन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो चुका है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं बउआ कि अगर बउआ बोलो कि ए का ऑर्डर पता है, बी का ऑर्डर पता है अपने को, तो जो ए बी कह देगा कि डिफाइंड है, या फिर कह देगा ए का ऑर्डर चूंकि पता है, बी का ऑर्डर पता है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पूछेगा, तो अपने को इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना। देखो दूसरे एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं, आसान भाषा में कह रहा है क्या कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया गया बउआ m क्रॉस n एंड इंटू में कर दे रहे हैं हम लोग, बी कोई है a इंटू बी, ये क्या है? p क्रॉस q है ना। तो कह रहा कि ये डिफाइन होगा, है ना, a इंटू बी डिफाइन हो चुका है। क्लियर है? तो इसका अब जो मैट्रिक्स आया, इसका ऑर्डर बताने का है बउआ। तो सबसे पहली बात कि ये कह रहा है कि ये डिफाइन है, तो डिफाइन होने के लिए n बराबर क्या होगा बउआ? p के बराबर होगा। ये आपके क्वेश्चन में कह दिया है कि n बराबर p है। क्लियर है? बोले तो ये और ये क्या है? बराबर है। तो बाकी अब जो बचा, पहले वाले का रोज एंड सेकेंड वाले का कॉलम, जो बचेगा ये जो रिजल्टेंट होगा उसका ये ऑर्डर हो जाएगा। बोले तो m क्रॉस q, ये जो आया ये फाइनल वाले का क्या है बउआ? ऑर्डर है। क्लियर? बातें समझ में आ गई? ए कोई मैट्रिक्स है जिसका m क्रॉस n आपका ऑर्डर है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका p क्रॉस q ऑर्डर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कह रहा पॉसिबल है। बोले तो n बराबर p दिया गया है, ऑलरेडी दे दिया गया है, कंडीशन है। अगर n बराबर p है तो कह रहा है ये जो ए बी आएगा, इस
इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताने का है कि क्या होगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट बता दिया जाएगा क्या, पहले वाले का एम, दूसरे वाले का क्यू, बोले तो फर्स्ट वाले का रोज, दूसरे वाले का कॉलम, क्या जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा बउआ, ऑर्डर हो जाएगा फाइनल का। क्लियर है? चलिए तो यहां से हम लोग चेक करते हैं इस क्वेश्चन से, तो 2/2 ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 इधर का 3 इधर का। बोले तो जो मैट्रिक्स जो आना चाहिए आया है अपना, उसका तो ऑर्डर 2/3 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्या है कि नहीं है, 2/3 ऑर्डर आया कि नहीं आया बच्चे, ध्यान दो इसमें, है ना। क्लियर है? ये बातें समझ में आई, कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन कैलकुलेशन का और मल्टीप्लिकेशन का एक और हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे बच्चों, आगे की तरफ फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा फाइंड ए बी एंड बी ए, क्वेश्चन में कह रहा फाइंड ए बी एंड बी ए, है ना, बी ए इफ पॉसिबल। अगर आपको पॉसिबल है फाइंड आउट करना, पॉसिबल है तो ए बी एंड बी ए आपको निकालने की जरूरत है। कब? अगर कह रहा, अगर क्या, इफ मैट्रिक्स ए गिवन है आपका 2 3 0 1, है ना, एंड मैट्रिक्स बी गिवन है आपका क्या 1 2 3 4 5 0, है ना, ये आपका पॉसिबल है। अगर है पॉसिबल तो आपको बताने की जरूरत है। क्लियर है बच्चों? है ना। तो सॉल्यूशन में हम लोग बात कर लेते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, ए बी की, ए बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ए का ऑर्डर क्या है बउआ, ए का ऑर्डर है आपका कितना, ए का ऑर्डर है 2/2 इंटू बी का ऑर्डर क्या है बउआ, बी का ऑर्डर है कितना 2/3। देखो 1 2 रो 1 2 3 कॉलम, यहाँ क्या है 2 रो 2 कॉलम, है ना, क्या आ जाएगा 2/3। तो ये जो फाइनल आपका जो ए बी आएगा, ध्यान दो, क्या पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है, जब है तो इसका ऑर्डर, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉसिबल होगा, और इसका जो फाइनल ऑर्डर होगा क्या होगा 2/3 का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? 2/3 का ये आपका ऑर्डर हो गया है। क्लियर? आगे उधर प्रोसीड करें। ये मतलब कहने का क्या है कि ये ए बी पॉसिबल है, तो क्या लिखेंगे, यस ए बी जो आया, ए बी जो है क्या है, ए बी इज पॉसिबल, ए बी जो है वो क्या है, पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ए बी जो आपका आया हुआ है वो क्या है एक्चुअली में बउआ, पॉसिबल है। यस, ए बी इज पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो इसका आंसर निकालने का है, तो आंसर निकालेंगे तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या, ए क्या दिया गया है 2 3 0 1 इंटू बी क्या है बउआ, बी है 1 2 3 4 5 0। क्लियर है? तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, आपको पता है बउआ, फॉर कैलकुलेशन का ट्रिक आपको जानना है, ये है, यही तो है, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में, यही तो है कैलकुलेशन का ट्रिक, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। आसान भाषा में कुछ नहीं करना बउआ, ऐसे ध्यान देना है। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, तो सब के साथ, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का 1 के साथ 2 इंटू 1 बीच में आ जाएगा, प्लस 3 का 4 के साथ 3 इंटू 4, ये क्या आ गया बउआ, ये लिखने की, ये जो मैं रेक्टेंगल से बना रहा अंदर में, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 का 2 के साथ 2 इंटू 2 प्लस का 3 का 5 के साथ 3 इंटू 5। क्लियर है बडीज? ये आपका हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 का 3 के साथ 2 इंटू 3 प्लस का कितना 3 का 0 के साथ 3 इंटू 0। ये बातें समझ में आ गई? ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या, सेकेंड रो की हम लोग बात करेंगे, 0 का 1 के साथ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1, है ना, प्लस का 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, ये आ गया आपका बउआ। क्लियर है? फिर क्या, 0 का 2 के साथ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 का 2 के साथ प्लस का क्या, प्लस का 1 का
5 के साथ 1 इंटू 5। ये जो बॉक्स बनाया जा रहा है बच्चे, ये आपके समझने के लिए बॉक्स बनाया जा रहा है। फिर क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 का 3 के साथ 0 इंटू 3 प्लस का कितना 1 का 0 के साथ 1 इंटू 0। डन है, डन है कि नहीं डन है, क्लियर है। 0 का 3 के साथ एंड 1 का 0 के साथ हो जाएगा। तो क्या आएगा, 4 12 2 14। 14 आपका जो ए बी आया बउआ, ये क्या आ गया 14। फर्स्ट वाले में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 14, यहाँ क्या जाएगा 15 4 19। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 19। फिर क्या आ जाएगा बउआ, यहाँ ध्यान दो, 3 इंटू 0 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आगे आते हैं, ये 0 हो जाएगा 4 इंटू 1 4 का। फिर आगे बढ़ते हैं 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते क्या जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या मिल जाएगा 0। अब बताओ ये जो आपका ए बी आया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 है कि नहीं है। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, क्या 2/3 है कि नहीं है बच्चे। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। ये बातें और ये बातें पहले ही अपने को पता चल गया कि ये जो ऑर्डर होगा किसका होगा, कितना ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का, ए बी का 2/3 का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। नाउ अब क्या, ए बी तो निकल गया, अब किसके बारे में बात करेंगे बउआ, बी ए के बारे में। बी ए के बारे में, तो बी का ऑर्डर बउआ कितना है 2/3 का है, इंटू ए का ऑर्डर क्या है बउआ 2/2 का है। यही तो दिया गया है, बी का 2/3 ए का क्या 2/2। क्लियर है। तो क्या आपको पता है ए बी अगर होगा तो इसका ये वाला वैल्यू, ये 3 फर्स्ट वाले का कॉलम एंड सेकेंड वाले का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, नहीं है बराबर, तो क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अगर बराबर होता तभी तो पॉसिबल होता, पॉसिबल होता तभी तो उसका ऑर्डर निकलता है ना। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है, समझना आपको जरूरी है। तो क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल नहीं है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन जो पॉसिबिलिटी है और नॉट पॉसिबल है वो क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए कुछ नोट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। नोट्स क्या कह रहा, इफ ए बी इज डिफाइंड, अगर मान लो जस्ट इससे पहले वाले एग्जांपल में कह रहा ए बी अगर डिफाइन हुआ है देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड, जरूरत नहीं है। देखो अगर आपका ए बी डिफाइन है, जस्ट अभी एग्जांपल में हमने किया कि ए बी डिफाइन हुआ था बट बी ए क्या डिफाइन हुआ, नहीं हुआ। तो यही कह रहा है इस नोट में कि क्या अगर मान लो कि ए बी डिफाइन हो रहा तो जरूरी नहीं है कि आपका बी ए जो होगा वो भी डिफाइन होगा। क्लियर है। कह रहा ए बी आर रेस्पेक्टिवली M क्रॉस N एंड K क्रॉस L मैट्रिसेस है, उसका ऑर्डर बता दिया है। A का, ये A का ऑर्डर बता दिया है और ये B का ऑर्डर बता दी है ना। क्या कह रहे हैं, देन बोथ AB एंड BA, देन बोथ AB एंड BA आर डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। बउआ AB एंड BA डिफाइंड तभी होगा जब N बराबर K हो एंड L बराबर M हो। हम लोगों ने बात किया है। देखो बउआ ये AB डिफाइन कब होगा, जब N बराबर K हो। ठीक है, क्लियर है। यहां ध्यान दो, इसका देखो ए बी डिफाइन कब होगा, तो ए का क्या है, ए का आपको ऑर्डर दिया गया है M क्रॉस N एंड बी का क्या ऑर्डर दिया गया है N K क्रॉस L। तो ये बहुआ डिफाइन तभी होगा जब N और K बराबर हो। यही तो करा N बराबर K। क्लियर है। एंड बाद में क्या कह रहा कि बी ए डिफाइन कब होगा, बी ए डिफाइन कब होगा जब बी का ऑर्डर क्या है K/L है इंटू क्या ए का ऑर्डर क्या है M/N है। बोले तो M और L क्या होगा, बराबर होगा। क्या L और M बराबर है कि नहीं है, समझ में आया। चलिए ये भी बातें क्लियर है। दो नोट्स है, ये इंपोर्टेंट नोट्स आपको छापने की जरूरत है। मैं हट जा रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कह रहा इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी बराबर बी ए होगा। ए बी भी डिफाइन हो गया एंड बी ए भी डिफाइन हो गया तो जरूरी नहीं है कि आपका ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। मे भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है, शायद 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 चलिए चेक करते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए बी कह रहा था। चलिए हमने क्वेश्चन तो नहीं किया वैसा, लेकिन बातें क्लियर होनी जरूरी है। क्या कि ए बी एंड बी ए डिफाइन हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों का आंसर क्या हो, मल्टीप्लिकेशन सेम ही हो। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बात करते हैं। कह रहा इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी ए इंटू बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है,
ए बी अगर उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया तो जरूरी नहीं है कि जो ए एंड बी दो मैट्रिक्स है वो दोनों में से कोई एक 0 या दोनों 0, एकदम जरूरी नहीं है। क्लियर है? ये कह रहा इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज 0 मैट्रिक्स। क्लियर है? समझ में आई बातें? आगे की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना, ए बी सी सेम ऑर्डर का है, ए बी बराबर है, अगर ए बराबर बी है, ए जो बी के बराबर है तो देन ए सी बराबर बी सी हो रहा। ठीक है? ठीक है, हो रहा। ठीक है, हो रहा, हो गया ना, है ना, हो गया। तो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बउआ हम लोग बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स की, क्रैश कोर्स में जितना पढ़ना है उतना समझ लो। एक एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट मल्टीप्लिकेशन, समझ लो, है ना। तो क्या किया जाए, इसमें a बराबर b दिया गया, हम लोग राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लिया तो a का c के साथ हो गया मल्टीप्लिकेशन, ac आ गया, फिर bc हो गया, है ना। बातें समझ में आ रही है? तो अगर इतना दिया गया होगा तो जरूरी नहीं है कितना दिया गया तो इतना सही हो, ये गलत भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। a इंटू ए स्क्वायर के बराबर, अगर ए क्यू का वैल्यू लाना है a इंटू ए लाएंगे। अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं a का पावर 4 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? एंड सो ऑन। आपका जनरली ये दोनों का यूज बहुत ज्यादा कहीं कहीं आ जाता है क्वेश्चंस में। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये था दोस्तों आपको मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। क्लियर है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक्स में अभी तक दोस्तों हम लोगों ने बात किया है कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट था। एंड द नेक्स्ट टॉपिक अब आज हम लोग अब बात करेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा बउआ, ये तो थोड़ा देख लो, बकैती है और कुछ नहीं है। कह रहा बी ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, यहां ध्यान दोगे इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए, है ना, यानी कि रो को कॉलम से चेंज करेंगे या फिर कॉलम को रो से चेंज कर दिया जाए तो वो एक्चुअली में जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का जो दिया गया है उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। क्लियर है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए टी। क्लियर है? तो कह रहा ध्यान दोगे, अगर कह रहा फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, कह रहा ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, है ना, ये हमने रो मैट्रिक्स ड्रॉ किया, है ना, रो मैट्रिक्स हमने लिखा, तो कह रहा इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/4 होगा बउआ, 1/4 होगा ही नहीं होगा, एक रो 1 2 3 4 4 कॉलम 1/4 हो गया। तो कह रहा इसका जो AT होगा, ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश या फिर AT जो होगा, ए ट्रांसपोज जो होगा एक्चुअली में क्या हो जाएगा, बोले तो एक रो है तो ये रो क्या हो गया, अलग अलग रो, बोले तो एक रो 4 कॉलम, बोले तो एक रो का एलिमेंट को हम लोग कॉलम में रख देंगे, क्या मिल जाएगा 2 3 4 एंड 5। अब बताओ कि इसका रो क्या हो गया, 4 हो गया, एंड कॉलम क्या हो गया, 1 हो गया। बातें समझ में आ रही है? तो अपने को ध्यान देना है, यहाँ पे नोट करके लिख देना है, नोट करके लिखना है आपको क्या, कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इंप्लाई ए ट्रांसपोज या ए डैश जो होगा वो एक दूसरा कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m होगा। बातें समझ में आ रही? चेंज हो गया, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में चेंज हो गया। क्लियर है? प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। कह रहा है फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है, आपको ऑर्डर भी सुटेबल है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर की बात अभी हम लोग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। कह रहा ए ट्रांसपोज, उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो फिर से ए के बराबर हो जाता है। याद रखने की जरूरत है बउआ, आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है ये प्रॉपर्टीज। कह रहा है के इंटू ए की पावर टी है, कोई ट्रांसपोज, टी बोले तो ट्रांसपोज है ना, के कोई कांस्टेंट है, अगर उसका हमने क्या किया एक्चुअली में दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स ए में के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया तो के तो बाहर निकल जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है? ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पे ए की पावर क्या है, ए की पावर टी है, ए की पावर टी बोले तो ए का क्या है बउआ, ए का ट्रांसपोज है ना, ए का क्या है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है, ए की पावर टी है। ठीक है, चलिए
अब कह रहा है नेक्स्ट में ए प्लस बी का दो मैट्रिक्स को जोड़ करके उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, है ना, अलग अलग कर लेंगे। ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है ना, ठीक है, चलिए ये गलती लिखा हुआ है, गलत है गलत है गलत है, मिस टाइपिंग हो गया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना होते रहता है। देखो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, वो आपको ट्रांसपोज हो जाएगा किसका, वो ट्रांसपोज हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है बडीज, है ना, क्लियर है। चलिए यहां भी सेम काम अब हम लोग बात कर लेंगे। क्या कह रहा है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो क्या होगा यहां से, ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो यहां से आप डायरेक्टली आप देख सकते हो क्या होगा, है ना, क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर है, पलट गया, मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद, है ना, ए का ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ओवरऑल मल्टीप्लाई करके हम लोग अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, ये बातें क्लियर है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज एंड ए बी का ट्रांसपोज, ये आपको समझनी जरूरी है। फिर फिफ्थ नंबर पे आप लोग ये भी लिख सकते हो कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो एक्चुअली क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस का बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है, ये नोट आपको समझनी जरूरी है। ए कोई मैट्रिक्स है, ये नोट नंबर 6 लिख सकते हो आप लोग, है ना, नोट नंबर 6 लिख सकते हो। कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ए के तो उसका जो ट्रांसपोज होगा, उसका जो ए डैश होगा या फिर एक टी हो जाएगा, वो एक्चुअली उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, n क्रॉस n हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझनी जरूरी है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये था दोस्तों आपका ट्रांसपोज। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन से हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में क्या कह रहा, कह रहा कि अगर a बराबर दिया गया कुछ भी 2 3 0 1 2 0 1 2, चलो 0 ही रहने दो, तो कह रहा अगर a बराबर इतना है तो कह रहा फाइंड 3 टाइम्स ऑफ a ट्रांसपोज। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ a ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है, 3 टाइम्स ऑफ a ट्रांसपोज पूछ रहा कि क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। क्या कर देना है, a दिया गया तो 3a क्या होगा, सबसे पहले 3a, तो 3 टाइम्स a बोले तो 2 3 0 1 2 0, ये हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्या जाएगा 6 9 0, फिर से 3 इंटू 1 3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 0 0। क्लियर है, ये आ गया क्या 3a। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लगा देंगे, यहां भी क्या मिल जाएगा 6 9 0 3 6 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर प्रॉपर्टीज से हम लोग बात करेंगे तो 3 इंटू ए का ट्रांसपोज, अगर प्रॉपर्टीज हम लोग बात, ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन प्रॉपर्टीज नंबर देख लो, कौन सा प्रॉपर्टीज नंबर ये ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज क्या करेगा, के का ट्रांसपोज है तो के डायरेक्ट बाहर निकलेगा और ए का सिर्फ ट्रांसपोज निकलेगा लगेगा, है ना। तो यहाँ भी वही बात करेंगे, 3a की ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू ए की पावर सिर्फ ट्रांसपोज। क्लियर है ना। तो इसको करोगे फिर भी आंसर क्या आएगा आपका बबुआ, इतना ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों। दोस्तों आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये था दोस्तों आपका ट्रांसपोज, है ना, ये था आपका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स की बातें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैट्रिक्स के बारे में रह गया है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों करेंगे। तब तक नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों इस अभी तक जितना पढ़ाया है दोस्तों हम लोगों ने, उसका हम लोग फैंटास्टिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे एंड फिर थ्योरी जो बचा रह गया है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, है ना। और दोस्तों दुआ में याद रखना।